हेलो भाई। क्या हाल चाल है, कैसे हो? तो भाई, आज हम ओली बोर्ड का टेस्ट देंगे, तीसरे वाला। देखते हैं इसमें क्या कुछ स्कोर बनता है और देखते हैं कितना कुछ आता है इसके अंदर। चलो करते हैं स्टार्ट। और भाई, जो भी चैनल के ऊपर नया है चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, तो चलो करते हैं। चलो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इसे बाद में देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। 114 है। ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। हाँ, ये 3 और 19 दिया, कितना आता है? 57 प्लस 18 माइनस 9। तो 57 ये तो है नहीं। 38 तो कितना होता है? 8 तो 9 9 10 11 ये होता है ना। हाँ, 3 गुना 19 प्लस 18 माइनस 9 बराबर 40। आ जाएगा 9। 57 ये तो आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। 114 बराबर 36 प्लस 9 माइनस 40, ये भी नहीं है। और अगला 114 माइनस 38 गुना 19, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन बच गया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू। ठीक है, तो टी माइनस ए इज द वाइफ ऑफ बी, टी इज द वाइफ ऑफ क्यू, और क्यू इज द फादर ऑफ यू, यू इज द वाइफ ऑफ पी, और पी इज द फादर ऑफ एस। ठीक है, पहला ही है। अगला देखते हैं। 53 है। 53 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 3 28, 109। ठीक है, 109 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 109 और 109 81। 90 90 80 और 90 90 180, 180 और 8 188। बस ठीक, अच्छा 188 आया ना। 1800 और 118। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 11 6 है तो 7 आएगा। 15 16 बी, 21 22 9 10 और 18 17 20 है तो 19 आ जाएगा। और 14 13 6 है तो 5 आ जाएगा। 14 के बाद 13 आया ना। हाँ, 8 के पहले क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा ना जी। ठीक है, अगला देखते हैं। इन अ फैमिली, अदिति है वो वाइफ है किसकी? कबीर की। कबीर है वो भाई है किसका? आद्या का। और ध्रुव है वो सन है किसकी? अदिति का। एंड हस्बैंड है किसका? कायरा का। ठीक है, और वेदांत इज द सन ऑफ कायरा। वेदांत इसका बेटा। देन हाउ इज कबीर रिलेटेड टू वेदांत? कबीर है वो वेदांत का क्या लगा? ग्रैंडफादर। हाउ इज कबीर रिलेटेड टू वेदांत? वेदांत का कबीर क्या लगा? ग्रैंडफादर लगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। अब इसमें क्या बताना मैंने? तो फायर आ जाएगा ना फिर। एलिमेंट ऑप्शन बिलोंग टू द क्लास। इलेक्ट्रिसिटी भी जलती है, गैस भी जलती है, सनलाइट भी जलती है और आग भी जलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पीपल हैं, सर्कुलर में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। दो केस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। दे ऑल आर फेसिंग, सारे इन साइड देख रहे। 1 पर्सन सिट बिटवीन एम और आर। एम और आर के बीच में एक पर्सन बैठा है। एन सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, जरा एम। ओ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। देन होम, अच्छा, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा है? पी। ओ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो है नहीं। अब क्या कर रहा है ये? पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू।
ठीक है। और ओ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ तेरा ये केस सही है गलत है। राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन बैठा है, आर बैठा है। चलो अगला देखते हैं। चार के अपोजिट बताना है ना। दो पाँच कहाँ है, दो पाँच कैंसिल, तीन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसके इस क्वेश्चन के अंदर तो एरो मार्क डाउन की तरफ आ जाएगा ट्राइंगल और लेफ्ट की साइड आ जाएंगे एरो, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा दे रहा है मेरे को, थर्ड ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या आएगा, पहले छः आएगा या पाँच आएगा, पहले चार आएगा या पाँच आएगा, पहले चार आएगा या पाँच आएगा, ए टी एच, तो पहले चार आएगा और फिर एक या दो, एक या दो, फिर दो आएगा, फिर एक, पाँच या तीन आएगा, पाँच या तीन, ए डबल टी, आर अठारह और पंद्रह, तीन आ जाएगा, चार दो एक तीन, चार दो एक तीन। चलो अगला देखते हैं। साइन चेंज कर लेते हैं ना। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को अगर मैं माइनस करके देखता हूँ तो कुछ बनेगा क्या, नहीं। और डिवाइड को प्लस, नहीं, माइनस को प्लस करके देखता हूँ तो सात चौक अट्ठाईस माइनस पाँच प्लस पंद्रह, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तेईस और पाँच अट्ठतीस, बस यही था, माइनस को प्लस करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉप मोस्ट फोर इज द नंबर, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, पाँच ही है ना, कितने हैं, तीन तीन छः, अच्छा छः हैं। एक दो तीन चार पाँच छः। और फ्लोर वन इज एंड जो ग्राउंड फ्लोर इज नंबर वन, तो ग्राउंड फ्लोर है वो वन है। तो ये लो, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। लाइन को काट देते हैं। और फिर कह रहा है ईच फ्लोर हैज़ टू फ्लैट्स, हर एक फ्लोर पे दो फ्लैट हैं, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, नो टू पीपल लिव इन द सेम। आर लिव ऑन फ्लोर वन, आर फ्लोर वन पे, देयर इज वन फ्लोर बिटवीन आर और टी के बीच में एक फ्लोर है, वेयर आर एंड टी लिव इन द सेम फ्लैट। आर और टी जो है सेम फ्लैट में रहते हैं। इस क्वेश्चन को उठाओ, बाद में देखेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है वो। वेस्ट की तरफ जाती है, 40 मीटर जाने के बाद लेफ्ट टर्न हो जाती है, फिर 25 मीटर जाती है, फिर लेफ्ट टर्न ले लेती है और 15 मीटर चलती है, ठीक है। फाइनली शी टुक लेफ्ट टर्न, अगेन लेफ्ट टर्न लेती है तो 25 मीटर जाती है। देन हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से, अब वो कितनी दूर है, 25 पॉइंट, 25 पॉइंट दूर है। 25 और 15 कितने होते हैं, 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम टू अनदर सिटी, स्टेट और country for a job, shelter or some other reason is called migration, ठीक है। The increase in unemployment around the world has led to people migration for a good opportunity, ठीक है। और R is the correct explanation होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संडे है ना, इसको अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा तो एस ए की ऑप्शन है, थर्ड है। राइट इमेज ऑफ द ग्रीन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी द, अच्छा तो संडे है तो एज इट इज ये वोटर इमेज बन गई एक तरीके से, है ना, नीचे की तरफ बन जाएगा ना। ये देखो ना एरो इसका नीचे की तरफ बन रखा है, तो ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अब ये है, ये यहाँ पे बन जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जो कि है फर्स्ट है, थर्ड गलत है और फोर्थ ठीक है। और क्या केस बन सकता है इसका, फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रही है, वन जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह है ना, तो तीन तीन के पेयर बना लेते हैं। तीन तीन के बनाए, छः छः के, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः,
ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन 9 है, 10 है, 11 है, इसको बाद में देखेंगे। तब तक पहले जो इजी क्वेश्चन है उन्हें निपटाते हैं। अब इसके अंदर कौन सी फिगर एम्बेडेड है? फर्स्ट तो है नहीं, और सेकंड है क्या? सेकंड, सेकंड भी नहीं है। थर्ड स्टार बन रहा है क्या? नहीं है। थर्ड भी नहीं है। और फोर्थ? फोर्थ क्या बन रहा है फिगर? फोर्थ का फिगर है ये। अभी ये फिगर इसमें कहीं बन रहा है क्या? नहीं, इसमें तो है ही नहीं। अब तो फिर यही बचेगा, इसमें ये बन रहा है। नहीं, ये भी नहीं है। फिर तो सेकंड फिगर है इसके अंदर, सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विनॉक्स है, इज अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि इक्विनॉक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कर दिया। तो पहले क्या आएगा? ई आएगा, फिर क्या आएगा? आई, फिर आएगा एन, फिर आएगा ओ, फिर आएगा क्यू, फिर यू, फिर एक्स। सेम, सेम। दो है इसका आंसर। चलो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई जम्प, क्या बताना है मैंने इसका? अच्छा, आई जम्प ऑन द वॉल टू ग्रैब, ग्रैब आएगा ना, ठीक है। ग्रैब द अटेंशन ऑफ द क्राउड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओके, यानी कि डी छोटा है आर से, आर बराबर है टी से, और टी बड़ा है किससे? टी बराबर आई भी हो सकता है, और आई यहाँ भी हो सकता है, और आई बड़ा है किससे? ओ से, और ओ छोटा है किससे? पी से, और बराबर भी हो सकता है। तो पी यहाँ का ही होगा लाई, और पी, इस क्वेश्चन को हटाओ और देखते हैं दोबारा। आर ग्रेटर देन है किससे? इक्वल टू एम, तो अपोजिट साइन पहला गलत। टी लेस देन है एम से, टी छोटा है किससे? एम से, दूसरा भी गलत। अगला, अच्छा, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू है किसके? एम के। आर और एम, ये तो साइन इक्वल हो गए ना, ये देखो, साइन इक्वल हो गए। ये लेस देन, अब ये ग्रेटर देन, तो पहला तो गलत ही होगा। तो टी लेस देन है एम से, टी है वो लेस देन है किससे? एम से। तो अब तो इसका आंसर आइदर ही लगा सकते हैं, और तो कोई केस बचा ही नहीं। हम्म, अगला देखते हैं। द लैक ऑफ रॉ मटेरियल which is a major issue for the food processing industry is a result of farmers' refusal to sell their product at the current price. The government should announce the subsidy to the farmer and try to resolve the problem. ठीक है। The government should introduce alternative material to regulate the food industry. ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि 542 प्लस 286, 6, 7, 8, 8, 4, 12, 5, 7, 8, 828 और 23 कट जाएगा ना ये? 23 से काटते हैं, और इजिकल टू एक्स स्क्र है ना, हाँ। तो 23 थ्री जा कितना होता है? 3 3 9, 3 9 69, और 23 6 जा, तो लगभग 6 ही आ जाएगा फिर तो इसका आंसर। बस, ठीक है। हम्म, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसके अंदर ये 19 है, ये 23 है, यानी 5 ऐड हो गया, 6 है, और 10 है। नहीं, ये तो नहीं है। 20 है और 6 ऐड हो गया, 12 है, 6 ऐड हो गया, 18 आ गया ना।
12 है, 6 ऐड हो जाएगा तो आर आ जाएगा, तो आर एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट में। और कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 8, 8 और 7 15 होता है, वो आ जाएगा। और 15 7 7 7 10 7 17, ओ क्यू आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। लास्ट में क्या हो रहा है? 19 7 14 और 7 21 होता है। ओके वैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यानी कि सर्कल है वो है मेल, और हेक्सागोन है वो है ऑफिसर, और पेंटागोन है वो है इंडियन, और जो स्क्वायर बच गया वो है पोस्ट ग्रेजुएट। अब मेरे से पूछा है हाउ मैनी पोस्ट ग्रेजुएट इंडियन, पोस्ट ग्रेजुएट भी है और इंडियन भी है और मेल भी है। आर देयर हु आर नॉट ऑफिसर, यानी कि हेक्सागोन नहीं होने चाहिए, बाकी सारे चीज़ हो जाए तो 6 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 6 ही है, तीनों एक ही मिलाई कर रहे हैं। और कोई है क्या? नहीं, 6 ही है बस इसका आंसर, 6 है क्या ऑप्शन में, बस ठीक है। अगला करते हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर hen, नो hen is pig, all pig are shark। ठीक है, नो शार्क इज hen, नो शार्क इज hen, ठीक है। नो शार्क इज hen, सम शार्क आर डॉग, दूसरा तो है नहीं। सम हैंड्स आर कैट, सम हैंड्स आर कैट, नहीं, तीसरा भी नहीं है। तो नो शार्क इज hen, तो उसका तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, फिर तो कोई भी फॉलो नहीं करेगा ऐसे तो। नो शार्क इज hen, कोई जब ये नहीं है तो शार्क भी कैसे हो जाएगी, ये भी तो बात है ना। तो वन फॉलो कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, और अब क्या होगा इसमें? 4 रुपये, इसके अंदर हो रहा है +4 -8 +16, और यानी कि इसमें इसका डबल 16 का दूनी 32 होता है, तो -32 +64, -64 का डबल 4 दूनी 8 6 12 128, 128 जो कि माइनस का आएगा, 56 घटाएंगे कितना आएगा? 8 में से आएंगे तो 12 में से 5 तो 7 माइनस का 72। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? 2 और 1 3, 7 2 93 और 86 माइनस का 7, ठीक है। ऐड करते हैं, 4 3 7 157 माइनस का 7, बस ठीक है। इन दोनों को ऐड करके डिफरेंस माइनस का 7 आना चाहिए। तो 9 और 8 17, 9 और 8 17, 8 4 12 13 37 और 130 माइनस का 7, बस ठीक है। पहला ही ऑप्शन है, और तो कोई लाई नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हो गई क्या कंप्लीट? ओके, चलो मैथ देखते हैं तब तक, क्या कुछ आ रखा है मैथ में। ठीक है, तो यानी कि ये रेसिप्रोकल कर देते हैं इसे। 3 में √7 - 2 √10 ऊपर आ जाएगा √7 + 2 √10 अंडर रूट, बचा क्या? 49 -40 9 3 √7 + 2 √10 √7 + 2 √10 में 3 आ जाएगा ना। हटाओ इसे।
सेकंड देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू दैट एरिया ऑफ स्क्वायर दैट ड्रॉन इज डायगोनली, मतलब √2a और विद डायगोनली बीइंग द साइड ऑफ लेटर। तो क्या आ जाएगा इसका? √2 रेशियो 1 आ जाएगा ना, विद डायगोनली बीइंग द साइड ऑफ द लेटर। तो स्क्वायर बोला ना डायगोनल का, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। ठीक, तो अगला देखते हैं। एक ग्रुप में 8 पीपल, 1 पर्सन whose weight is 88 kg was replaced with new individual. The 8 person people average weight increased by 4.5 kg से बढ़ गया। तो साढ़े दी लेटेस्ट मैन वेट कितना है उसका, यानी कि 9 है। और 8 और 4 12, 92.5, 4.5 एक है ना, हाँ 92.5 और 5 और 2 40, 32 और 4 36, 128 के करीब आ रहा है। तो जो लेटेस्ट मैन का वेट है वो कितना आ रहा है? 128 के करीब आया मेरा, तो 126 ही होगा फिर तो इसका आंसर। 88 है ना, कितना बढ़ गया? 4.5, यानी कि 5 8 40, 8 32 और 36। और वैसे निकाल के देखूँ तो रुपये 7 और 4.5 है ना, 5 से 35, 7 चौक 28, 29 31 और 92.5, 5 5 10, 2 3 4, 124 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, 124 आएगा ना। अगला क्वेश्चन है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, कलेक्ट करते हैं 5216 रुपये चैरिटी में। शेयर ऑफ ईच बॉय इज रुपीज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास एंड ईच गर्ल्स हैव। क्वेश्चन क्या कर रहा है? Share of each boy is equal to the equal number of boys in class and each girls rupees have 50 रुपये। नंबर ऑफ बॉयज पूछा मेरे से हटाओ, बाद में देखेंगे। पाँचवा 11:8 है। एक 500 ml है जिसमें मिल्क और वाटर है। 11:8, 120 लीटर मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस विद 170 ऑफ वाटर। ठीक है, 120 ml मिक्सचर निकाल लिया गया है। 500 में से 100 मिक्सचर निकाल लिया गया, 120 बच गया कितना? 10 में से 2 गए 8, 38 बच गया ना। तो यानी कि 19 की वैल्यू 38 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20, ये आ गई 210, ये आ गई 160 एंड रिप्लेस विद 170 वाटर। तो वाटर डाल दिया गया, वाटर कितना डाल दिया? 170, कितना होगा? 0 6 7 13 2 3 33 और 21, यानी 3 7 3 से 11 7/11 आ गया ना। रेशियो ऑफ मिल्क बटर ऑन दी फाइनल मिक्सचर में कितना हो जाएगा रेशियो? 0 से 3 7 21, 3 से 11, तो 11 रेशियो से आता है मेरा। तो कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ? रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दी फाइनल मिक्सचर बिकम, रुको, 19 की वैल्यू 380, एक की वैल्यू 20, 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, 120 निकाल लिया गया एंड रिप्लेस विद 170 ml ऑफ वाटर से रिप्लेस कर दिया गया। 0 6 7 13 1 2 3 330, तो टोटल कितना हो गया? 5 और 5 55, 3 और 5, फाइनल मिक्स से कितना बचे? 11, 220 है ना। हाँ, तो 2:3 आ तो गया। अरे यार क्या कर रहा था मैं। ठीक, तो है। अगला क्वेश्चन, डायमीटर है 35 दे दिया BAC ट्रेपीजियम के अंदर,
इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी डायमीटर है, सी डी कोड है, सच दैट ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, बी ए सी 35 है, सी ए डी, ये कितना होगा मेरे से पूछ रहा है ना, हाँ। तो सी ए डी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 35 है तो ये कितना बच जाएगा 100, और 145 बच गया, हाँ 145 और 90, 90 35 5 5 55 और 35 20, 20 आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतर कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 122, यानी कि 36 और 36 है। स्मॉलेस्ट, फाइंड द फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 72 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, फोर्थ स्मॉलेस्ट बताना है मेरे को। ओड नंबर दे रखे हैं ना, हाँ। ओड नंबर 72 में कितने होंगे, 72 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर मान लें 1 3 5 7, इस तरीके से है। और टोटल हैं कितने 22, बच गए कितने 62, 61 आ गया ना, 61 59 57 और 55, क्योंकि फोर्थ स्मॉलेस्ट है तो 55 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बैंक है, 30 है 60 है, वेट था वो 30 मीटर दे रखे, हाइट ऑफ द ब्रिज की रिवर की हाइट पूछ रहा है मेरे से, तो √3 है, √3 का तो 1.7, तो √3 को एज इट इज ले देते हैं, और ये कितना बच जाएगा फिर, 2 है 15 है 7.5 आ जाएगा, 7.5 √3। अगला क्वेश्चन, 24,000 कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए x% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव इज 50 साल। तो ठीक है, वैसे ही हो जाएगा, 2 साल मान लेता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 20% मान लेता हूँ, यानी कि 25 वाली चीज़ जो हो रही है वो हो रही है 36, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का आ गया 11 का, तो 25 की वैल्यू 24,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 5 48, और ये कितनी आ जाएगी 5 6 5 9 45 6 960, को इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 9600, ये तो आएगा नहीं, 25% देखता हूँ, 25% कितना होता है 16 से 25 हो रहा है, डिफरेंस 9, 16 की वैल्यू 24,000, 4 से काटा 6,000, 4 से काटा 15, 4 से काटा 6,000, 6,000 को 4 से काटा 1500, 15 निमा, ये भी नहीं है। 10% मान लो 100 की वैल्यू 121, 21 गुना में 240, ये भी नहीं है। और 15%, 15% की वैल्यू कितनी होती है 20, 20 की वैल्यू 23, 5 3 23 आ गई ना, हाँ, यानी कि 400 से 529 हो रहा, 129, हाँ यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निशु वेंट फॉर अ पार्टी, इन द पार्टी देर आर 2 फ्लेवर है, आइसक्रीम और वैनिला। आइसक्रीम 2 फ्लेवर है आइसक्रीम के, वैनिला और चॉकलेट। लेट एक्स बी द इवेंट ऑफ निशु पिक वैनिला फ्लेवर एंड वाई बी द इवेंट ऑफ पिक चॉकलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 4/9 एंड वाई इज 21/24। प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक बोथ द फ्लेवर, दोनों फ्लेवर चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 48, 24 और 22, 46/48, 24, 4/9 इंटू 13/24, 11/24 इंटू 5/9,
एलसीएम कितना आ जाएगा? 4×9 = 36, 18, 19, 20, 21 और 55, 216। 17, 107। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसका, बाद में देखते हैं इसे, कोई नहीं। अगला देखते हैं, तब तक एक समर डिस्ट्रीब्यूट करा 8, 4, 3, ए डिवाइड इट्स पार्ट बिटवीन डी एंड डी। ओके, ए बी सी, 8, 4, 3, डी और ई, डी और ई भी आ गया। और इसके साथ ए डिवाइड इट्स पार्ट, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सी रेशियो डी? तो 9 और 7 16, 8 की वैल्यू 16, 1 की वैल्यू 2, तो डी और ई कितना आ गया? 18 और 14, तो सी और डी कितना आएगा? 3/18 आ गया, और 2 ये भी आ गया ना, 8 और 6। ठीक है, रेशियो ऑफ सी और डी का पूछा मेरे से। सी और डी, तो 1/3 आ रहा है क्या? 8, 4 और 3, ए डिवाइड इट्स पार्ट बिटवीन डी एंड ई, 9/7 में। तो ए कितना है? 8, और टोटल कितना है? 9/16, यानी आधा आधा होगा ना। 2, 3/2, 9/2, 7/2। तो सी और डी पूछा है, 1/3 ही तो आ रहा है फिर भी। तो 2/3 आ जाएगा, सी और डी है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन। 12 ए की पावर 6 है, और x ए की पावर 3 इंटू 25 ए की पावर 2, 10 ए की पावर 4 और 1/2, 1/a की पावर 3। ठीक है, तो यानी कि इससे सिर्फ एक बच गया, 20a और 25a² और x(a³, 12a6। तो 3, 2, 5 और 6 कैंसिल आउट, बचा क्या? 12/25 इंटू 20, 4 से 3, 4 से 5, 3/125 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए माइन अच्छा वैन ए माइनस 4b = 2, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए की वैल्यू मान लिया मैंने 8, 8 में ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 1। जैसे 16 माइनस 64 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 184, 2 और 32, 32 आ जाएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन गोट इंक्रीज बाय 20%, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया 10%, यानी कि x + 20, 6/5, x - 9/10, 7/12, 5x + 6 इंटू 2 और 10x - 9, 7/12, 10x + 12 इंटू 12 = 70x - 63, 50x 44, 12 12 कितना 144 होता है ना। रिजल्टेंट फ्रैक्शन कितना है? 5 से 6, 10 से 9, 15 और 17,
7 और 12, तो 7/15 आ जाएगा। अगला, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, लेटरल फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है मेरे को किसका, क्यूबॉइड का, जो कि होता है पाई आर एल। और क्यूबॉइड है ना, हाँ हाँ, क्यूबॉइड दे रखा है इसने, तो क्यूबॉइड का, और हाइट 3 दे दी, ब्रेथ 2 और लेंथ 6, और हाइट 15 है, तो यानी कि 5, 10 और 12, 12×5 = 60। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। 110 और 120 कितना होता है, 230 × 2। तो कितना आ गए, 460, 18 और 11, 15 दे दिया ना, 15 दे दिया, तो 5, 10, 5 × 30 और 15, यानी कि 2, 150, 300 और 450। कितना आ गया, 400, 500, 600, 600 और 3, 900, 5 आएगा, 50, 300 और 150, 300, 400 और 500, 500 का डबल कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा ना, ठीक है। 3, 4, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, cos 67 की वैल्यू दे रखी है मेरे को A/B, यानी कि 67 ये है और 23 ये, कोस दे रखा है ना, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, √B² माइनस A²। तो साइन स्क्वेयर कितना होता है, 67, B² माइनस A² अपॉन में B² और अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, हाँ, तो B² ही तो आएगा, इंटू कोसेक कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 23 है ना, 23 बच्चा, तो ए आ जाएगा नीचे, सिंपल है, बी से बी कैंसिल, B² माइनस A² बाई AB, पहला ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है ये टर्म, ठीक है। तो A प्लस बी प्लस ए माइनस बी और A प्लस बी माइनस ए प्लस बी, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ऊपर कैंसिल हो गई ये, और इससे ये 2a इंटू AB अंडर रूट में, और नीचे बच जाएगा 1² 1 माइनस बी माइनस ए प्लस AB माइनस 1 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। ये आपस में कैंसिल आउट, नीचे से AB बच जाएगा, तो 2 2 4, सिंपल 2 बच जाएगा, आंसर क्या आ गया, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ABD द मीडियन ऑफ AC एंड BF इंटरसेक्ट। ओके, एक ट्राइंगल है ABD और मीडियन है AC और BF, किस पे कट कर रहे हैं, E पे। लाइन जो CG है इज ड्रॉन पैरेलल टू BF, ये लो, CG पैरेलल होगी BF सच दैट पॉइंट G ऑन साइड ऑफ AD की वैल्यू मेरे को गिवन है 24, और मेरे से पूछ रहा है GD की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 3 8 24 आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट R ऑफ ए सेंटर, ठीक है, TU पूछ रहा है ना मेरे से, हाँ, लेंथ ऑफ पॉइंट R इतना दे दिया, क्वाड्रिलेटरल की साइड दे दी, सर्कल विद इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो यानी कि
एस टी यू वी। एस टी की वैल्यू कितनी है 12, यू वी की 10, और वी एस एस कहाँ से आया, अच्छा वी एस टी तो 14 है, तो टी यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 और 10 कितना होता है 22, और 8, 8 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है, वो 130 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पोल को 6 सेकंड में क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस कितना चल लिया वो 780 मीटर। अनदर ट्रेन है जिसकी लेंथ है 520 मीटर, तो यानी 0, 8, 2, 7, 5, 12, 13, 1300 को तो 10 सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एम है वो 72 घंटे काम करता है, 72 दिन, और एन है वो 80, और पी है वो 96, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 72, 80 और 96 है ना, 16, 72, 16 पंजे 80, 16 चिक 96, और 6 से 12, 5 और 1, 12 और 5, 12 पंजे 60, 360 इंटू 16 कितना आ जाएगा 3600, 18 और 3 21, 0 6 7, 5760, तो ये 8 से कट जाएगा 80, और ये 70, 70 तो नहीं आएगा, 8 7 56, और 8 दूनी 16, 72 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 0 और 96, 7 6, 60 आ जाएगा ये, है ना। ठीक है, वो कह रहा है एम और एन कितने दिन काम कर रहे हैं, यानी कि 5760, और एम और एन 2 15 कितना दिन काम करा है इसने, 2 8 8 28, 76/28 आ गया ना। कितने दिन काम कर रहे हैं, हाउ मैनी डेज विल दी वर्क बी कंप्लीट, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, पी अलोन फिर एम और पी फिर एन अलोन फिर एम एंड एन वर्क एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, टोटल तो ये आ गया हमारे पास 57 से 60, तो अब कितना आया ये 152 और 60, 2 6 5 11, 212, 106, 53, 106 और 53, है ना। तो 35 सही 9/11 आ जाएगा, 35 सही 9/11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17,000 और 13,000 बिजनेस में एग्री, यानी 2/3 प्रॉफिट हो रहा है, शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द एंड रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया 1/3। एक वन पार्टनर को 532 ज़्यादा मिले, एक की वैल्यू 532 है, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस, टोटल प्रॉफिट कितना कमाया उन्होंने, तीन 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 तिया 9, 3 9 27, 3 9 27, 11,970 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, अच्छा फिर बाद में डिफरेंस पूछ लेंगे ना इसने, ठीक है। तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, तो इसका मतलब कितना होगा, पहले 20,000 पे 10% का, 20 से 20, 2,000 का दे दिया, 18,000 बच गए, 18,000 पे फिर 10% का दे दिया, तो यानी कि 1800 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब कितने बच गए 16,200 पे फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1620 का, 0 8, और 12 में से 6 गए, 11 में से गए 5, 5 में से गए 4, 14 558, 14,580, ये एक आ गया, और इसमें अब 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब कि 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो बचे कितनी 16,000, फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया, 16 पंजे 80, मतलब 800 का डिस्काउंट दे दिया, 15,200, फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया, अब बचे कितने 5 दूनी 10, 25 और 1 26, 760 का, 12 में से 6 गए 6,
और 760 का डिस्काउंट दिया ना, हाँ 760 का। बचे कितने, 0 10 में से 6 गया 4, 11 में 7 गए 4, 14,440, 0 8 में 4 गए 4, बस 140 आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 500 और 900 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 और 30 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 से 4, 5, 20, 10, 4 से 1, 5, 5 और 10, 5 से 1, 1, 2, 2, 10, 80, 80 तिया 240, है ना। 4 × 12 × 60, नहीं 5 दूनी 10, 40, 120 आएगा ना। ठीक है, अब इनके बीच का पूछ रहा है। हाँ, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 मतलब 600, 12 छीक 72 और 12 अठे 96 होता है। हम्म, 12, 15, 20 और 30, 3, 4, 6, 4, 1, 4, 2, 4 तनी 8, 5 3 15, 15 अठे 120, 15 अठे 120 ही तो होता है। इनके बीच का नंबर पूछ रहा है, मतलब कि 899 और 501, 398 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 और 30। तो एक काम करता हूँ, 400 ले लेता हूँ। तो 20 से 20 बार 2 से, इसे हटाओ बाद में देखते हैं। हाउ मैनी स्मॉल स्फीयर डायमीटर इतना तो रेडियस कितना हो जाएगा, 15/20, रेडियस आगे 3/4, सिलेंडर की दे दी, पाई से पाई कट जाएगा और 4/3 है, और आर स्क्वेयर और एच हाइट, आर स्क्वेयर और एच 3 से 3, 4 से 4 और 3 से 2, 48 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 8 48, यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में। चलो, पी एंड क्यू आर मीन एंड मीडियन ऑफ डाटा रिस्पेक्टिवली, मोड दे दिया मेरे को 28, और मीन और मीडियन है ना। पी है वो मीन है, क्यू है वो मीडियन है, पी है वो 4 लेस देन है क्यू से, यानी एक्स है तो ये x-4 है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो मीन पूछा है, तो 20 - 4 16। अगला क्वेश्चन, ओके, 217, 5, 7, 7, 9, 9, 11, यानी 2 तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 45, 5 4 9 और 10, 10 95 आ गया, बस ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रोसर परचेज 100 लीटर मस्टर्ड ऑयल, 100 लीटर 70 रुपये पर लीटर एंड मिक्स विद 150 लीटर ऑफ द सेम वैरायटी ऑफ ऑयल, 120। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल मिक्सचर टू मेक प्रॉफिट, कमा लो 20% का। एक काम करते हैं, लीटर को सेम बना लेते हैं ना, 15 चौके 60, 420, 480, 60, 5 वाली चीज 6 पे
तो 108 आ जाएगा ना। ए एंड बी है, 15 और 3 -30, एलसीएम 30 -1 10 और 2, तो ये कितना आ गया? 30/11, 11 दूनी 22, तो 8/11। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है भाई? वेरिएंस, एक काम करते हैं, ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा? और 9 और 4 13, 13 और 15 28, 28 और 28 और 9 और 5 13, 13 15 28, 28 और 16 44, 26, 70, 5 14, 14 आ गया, 14 में से 4 गए 10, 5 1 2 और 12, तो अब ये कितना हो गया? यानी कि इनका स्क्वायर हो जाएगा ना, 100, 25, 144, 144 नहीं, 100, 25, 1, 4 और 144, 4 4 8, 9 9 और 5 14, 2 3 7, 1 2, 277 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, कितना आएगा? 5 5 25, 5 का 20, 5 8 40, 54.8 आ गया। ठीक है, होगा। कितने क्वेश्चन लगते हैं अब इसके? ओके, रीजनिंग के अब जो बच रखे हैं उनको उन्हें करते हैं। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन बच रखे हैं ना। हाँ, एक तो ये है 1G 3IJ K 67M और 9। ठीक है, तो क्या कुछ बन रहा है इसका? अच्छा ठीक है, समझ गया। ये देखो 6 और 7 13 होता, तो m का नंबर कितना आ गया? 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएं कि 7 बन जाए, f लगाते हैं, 6 और 1 7 बन गया ना। ठीक है, और यहाँ पे है f आ गया, तो ये रहा। अगर मैं यहाँ लगाऊं 4 और 12, और ये है 80, और ये है m, और ये है l, ये 4, और ये है 2, और ये है 4। f 2 4 l m 5 और 8 0। ठीक है, 5 और 1 6 और 7 24 है, 4 5 6। हाँ, ये देखना, 4 5 6 और 3 9, आई आ गया ना। बस यही है, ठीक है, यही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 43rd। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। फिर कह रहा है ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, हर एक फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट है। फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, इस तरीके से। ठीक है, नो टू पीपल लिव इन द सेम फ्लैट इन द सेम फ्लोर, दो लोग नहीं रहते हैं सेम फ्लैट में और सेम फ्लोर के ऊपर। आर लिव फ्लोर 1, तो आर है वो इसके ऊपर रहते हैं। ठीक है ना। हाँ, देर इज वन फ्लोर बिटवीन आर और टी, के बीच में एक फ्लोर है, आर एंड
T, where R and T live in the same flat. तो R और T के बीच में एक फ्लोर है, and R and T live in the same flat. और R और T है वो सेम फ्लैट में रह रहे हैं. Q live to the west of S. U live above P. Q and P do not live in the same flat. Then who among the flat A on floor 1? समझ में नहीं आया भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा. इस क्वेश्चन को छोड़ो. 31 दिखाओ. 6 बॉय हैं, लीनियर बॉय में हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं. 1 2 3 4 5 6, यानी नीचे की तरफ देख रहे हैं. ठीक है, साउथ की तरफ. फिर कह रहा है हु इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ के थर्ड राइट में कौन है. ठीक है. वन ऑफ द नेबर ऑफ एल इज एट एक्सट्रीम एंड. एल यहाँ भी हो सकता है, एल यहाँ भी हो सकता है. और फिर कह रहा है एच इज द नेबर ऑफ के. टू बॉयज आर सिटिंग बिटवीन जी और एच. एल इज नेबर ऑफ एच. एल वो नेबर किसका, एच का. ठीक है. और एच इज नेबर ऑफ के. एच है वो के का नेबर है. टू बॉयज आर सिटिंग बिटवीन जी और एच. जी और एच के बीच में 2 बॉयज बैठे हैं. ये लो जी. तो फिर मेरे से पूछ रहा है हु इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ के थर्ड राइट में कौन बैठा है. 1 2 3, के का थर्ड राइट है ना. 1 2 3. अभी कुछ नहीं कह सकते, इनसफिशियंट डाटा है. तो ये आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशियंट. इसने बोला है क्वेश्चन में हु इज सिटिंग टू द थर्ड राइट ऑफ के थर्ड राइट में कौन बैठा है. 1 2 3 नहीं पता कौन बैठा है, इनसफिशियंट है. और 24th 10th देख लेते हैं ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/9 है और y के 11/24. प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक बोथ द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. दोनों फ्लेवर चूज करने के 48 24 22 46 और 48. 11/24 कितना आ रहा था, 46/48 आ रहा था ना. 24. The probability of x is 4/9 and y is probability 11/24. The probability that he pick both flavor of ice cream. बोथ फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी. अच्छा, 4/9 और 11/24 है. एलसीएम कितना आएगा 9 का और 24 का कितना आएगा 3 और 8. 3 एकम 8, 3 के 9 72 आएगा ना एलसीएम तो. और 6 24, 3 33. ठीक है. 57 और 72. 3 से 3 बार, 3 बार 6, 3 से 12, 3 से 19 आएगा ना. हाँ, 19/24. 3 दूनी से 312. ठीक है. 4/9 और 11/24 72 9 8 24 3 33. 3 तो 5 65/72 आ रहा है.
₹65 बेहतर आ रहा है तो 9, 8, 8 चौक 32, 24 या 33, नहीं पता नहीं कैसे होगा ये क्वेश्चन। चलो अगला सेक्शन देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं। थ्वाट का सिनोनिम पूछ रहा है मेरे से। काइंडा, using high sounding or grandiose language often in a pompous manner. Using high sounding or grandiose language often in a pompous manner. Magniloquent, eloquent, taciturn, loquacious. Magniloquent. अमित said है तो that आएगा, आई है तो he आएगा, he है तो would आ जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा स्पेलिंग एरर, select the sentence that has a spelling error. Okay. Village nestled by sea lived curious named Jack. Every day Jack and wander along with the collecting shell and chasing seagulls. One stormy afternoon exploring hidden cove नहीं आएगा, hidden cave आएगा ना। हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Substitute accurately describe the reason behind the problem. With your analyze company's financial issue, accurately describe the reason behind the problem. Keep your head above water. Put the nail in the coffin. Hit the head. Hit the nail on the head. Keep your head above water. ट्रैफिक डाइवर्ट, डाइवर्ट का सिनोनिम पूछा है, डाइवर्ट आ जाएगा ना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डिस्क्रीट, पोटेंट, फियर्स, परस्यूसिव। फियर्स गलत आएगा ना, फियर्स FIERC होता है क्या? डिस्क्रीट, पोटेंट, परस्यूसिव, डिस्पाइट द क्रिश्वर। ओके, बी से तो शुरू होगा नहीं। 10,000 अमेरिकन वुमेन सर्व द US आर्मी एंड नेवी एज cryptanalyst. Their call to action came in the form of a letter that asked them two short questions. One was, ठीक है, the night was going well at the party. I had never felt this close to them in a very long time. The conversation was flowing easily and I was having a good time with my friends. Everyone there was laughing and there was happy energy in the air. That night was going well at the party. The night was going well at the party. I had never felt this close to them in a very long time. That night was going well at the party. Everyone there was laughing and there was happy energy in their time. बस ठीक है। These toys, कौन से toys? Q से शुरू नहीं होगा, but से शुरू नहीं होगा, R भी नहीं आएगा। P. Verocchio's word were true. The boy seldom worked long at one thing. His hands were never idle. ठीक है। Next है D. His benefit may be considered. It is almost definition. He is mainly occupied in merely removing the obstacle which hinder the free, and it is almost a definition of a gentleman to say he is one who never in pain. To say he is a gentleman of this. He is mainly occupied in merely removing the obstacle hinder of this. The true gentleman in like manner carefully avoids his benefits may be considered. Do you still recognize me? I asked. I asked the woman. I asked. I am Mrs. S. daughter. D के बाद आएगा A.
The woman looked at me searchingly. I came closer and stood on the step. She opened the door a little. She kept staring at me in silence. एंड पर बताना compassionate का selfless, harmless, callous, tenderness. It might sound strenuous, but I don't care if he is homeless. It might sound strenuous. Barney said to the told Ted आ जाएगा don't not other not to ever call him Sally as it hurt him my that name. दिशा तो that में चेंज हो जाएगा ठीक है. To call him as it hurts him and he really hated that name. Ever call him Sally as it hurts my ये तो his आ जाएगा ना ठीक है. अगला क्वेश्चन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है. Sometimes someone forgets where I put my key. They forgot their keys in the room. Sometime I forgot where I put my keys. I agree in your proposal to implement more eco-friendly practices in our office to reduce our carbon footprint. I agree in your proposal to implement more eco-friendly practices in our office to reduce carbon footprint. If they had left earlier, they would have been caught. They would have caught there. She enjoyed to read because it allows her to escape into different worlds and expand her knowledge and imaginations. She enjoys to read because it allow her to even escape into different worlds. Michael has working here even before I arrived. Michael has working. Michael had working here even before. पैसेज बाद में करेंगे. 1 2 3 4 24th. Anti-plastic legislation is gaining momentum globally as nations have recognized the urgent need to address environmental concerns. Governments are implementing measures to reduce plastic consumption, promote recycling, and encourage the use of eco-friendly alternatives from bans. और इसे भी बाद में देखेंगे. 1 2 3 4 है ना. 4 ही है. 1 2 3 4 32 देखते हैं तब तक. ऑप्शन बताना मैंने पैसिव वॉइस में वॉज अगर वॉज बिंग और चेस्ट आ जाएगा. दे आर गोइंग ऑफ हर कंपनी वर्बिंग और चेस्ट ठीक है. होमोनिम बताना है. The fisherman carefully attached the worm to the hook, knowing it would serve as irresistible bait. Irresistible bait आएगा ना. The tour guide told the tourists to dash their cameras, dash, put away their cameras before entering the museums. That set of there, two set of there to put away, to set in there. The tour guide told the tourists to put away their cameras before entering the museum. To set off their cameras, to put away their cameras before entering the museum. The HR manager planned to dash the new company policy in the upcoming meeting. The HR manager planned to put
put forward the new company policy. Simran has a agent आ जाएगा ना, agency. A ruling system where the leaders priorities personal enrichment through corruption, kleptocracy. और 4 क्वेश्चन इसके आगे ना. एंटोनिम बताना कोगेंट्रॉन. His explanation for being late was unconvincing to his boss, who remained skeptical of his excuse. Was unconvincing आ जाएगा ना. The ball is in your pocket. The ball, the key is in your pocket नहीं आएगा. The ball is in your court. The case is in your court. The ball is in your court आएगा ना. हाँ. Even though everyone told him his idea wouldn't work, he continued to pursue it. Against all odds. Has the क्या बताना है, एक्टिव वॉइस बताना है. तो शूट बीन डिलीवर्ड है तो शूट डिलीवर्ड आ जाएगा ना. डिलीवर्ड दी शूट. ठीक है. अच्छा हो गया. चलो जिक्के भी देख लेते हैं पहले. When an iron nail is brought close to a magnet, the nail becomes a permanent magnet. When an iron nail is brought close to a magnet, the nail becomes a temporary magnet. परमानेंट मैग्नेट. टेम्पररी मैग्नेट हो जाएगा ना वो. 1915 के अंदर. ठीक है. ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट ओशियन डिस्क्राइब कॉन्टिनेंटल ड्राइफ्ट. नॉमिना जॉर्ज एडवर्ड हैकम. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जॉर्ज एडवर्ड. आर्टिकल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम 25. फर्स्ट सेकंड साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024. देवीदास सौदागरी. ऑप्शन से देखते हैं एलिमिनेट करके. ए का थर्ड है तो दोनों में कॉमन है. फर्स्ट हर एक में, तो ये याद होगा फिर तो. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल आर malleable and ductile, high melting point, low density. Non-metal are malleable and ductile, good conductor of heat. Non-metal are high melting point. The headquarters of Central Board of Film Certificate located in Mumbai. The headquarters of Food Safety Standard is located in New Delhi. Headquarters of CSIR, New Delhi. ठीक है. प्लैंक्स रेडिएशन जर्मन फिजिक्स मैक्स. ये नहीं पता. 1926 के अंदर. ठीक है. ब्रिटिश ने रेवोल्यूशनरी करा था वायसरॉय ट्रेन इन 1926. खुदीराम बोस. If there is an unfavorable balance of trade, which of the following will help? Unfavorable balance of trade. Import quotas, import duties, import prohibition. Import quotas, import duties, favorable import duties. In February 2024, Parliament has passed the Voter Amendment Bill. Will initially apply to among of the following states. Control of pollution.
तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, या राजस्थान हिमाचल प्रदेश। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ओके, हाइट बतानी है ना। कंचनजंगा, कंचनजंगा की हाइट जो है वो है 8586, पहले का डी। ठीक है। नंदा देवी सेकंड है, कभी। Change fibrinogen into fibrin and is also responsible for blood clotting. Leukocytes. Which of the following statements are correct? Global river cities alliance. ये नहीं पता. Read the following statement about wind energy and choose the correct option. Wind energy is an environmental friendly and efficient source. पहला बिल्कुल ठीक है. Wind energy requires no recurring expense for the production of electricity. पवन ऊर्जा को बिजली के उत्पादन के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता नहीं होती. ठीक है, दोनों ठीक. जनजाति आदिवासी न्याय महान अभियान. हटाओ, इसे हटाओ. Who among the following adopted a policy of patronage and intrusive surveillance toward working of the prince side by side? Governor General in the scheme of Indian government intrusive surveillance. इसे भी हटाओ. Which of the following book was written by British writer Charles Lyell? Paddle to the Sea. Avian flu. Which virus? Avian flu. Ebola virus. 24-25 यूनियन बजट इंप्लीमेंट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विल बी स्टेप टू. नहीं पता. कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट. कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट. आर्टिकल 29 एज पर यूनियन बजट. महात्मा गांधी, हटाओ. डैश मीन्स द राइट to bring an action, to be heard in court, or to be addressed court on matter before it. Which of the following state of India in the second population state of census 2011 में second population state पूछा है? बिहार. सेकंड की बात कर रहे हैं ना, बिहार ही होगा फिर तो. पहला यूपी तो दूसरा बिहार. What is the correct order of decreasing boiling point, highest to lowest? मीथेन, इथेन, इत, मीथेन फिर इथेन. ओक्टेन, हेप्टेन, इथेन, मीथेन. ओक्टेन, हेप्टेन, इथेन और मीथेन. मीथेन सिंगल बॉन्ड, इथेन डबल बॉन्ड, हेप्टेन 7 और ऑक्टेन 8. तो फिर तो यही होगा. स्टडी इन द ईयर 1811 के अंदर इक्वल वॉल्यूम गैस डाल्टन पार्शियल प्रेशर आ जाएगा ना. अच्छा, अभी इंग्लिश का देखते हैं. जो जो क्वेश्चन बच रखे हैं, पैसे से बच रखे हैं, उनको करते हैं. 20वां क्वेश्चन था, surpassing China to become the world's most populous country in 2023, India is now home to an estimated over 1.4 billion people, more than the entire population of Europe. The population comprises over 2,000 ethnic groups and represent at least 6 religions, with over 22 spoken languages. India's population boom coincided with an economic transformation that greatly improved life
expectancy, living standards, and food production. India's young population with a median age of 28.4 साल is considered its demographic dividend. However, the role of this expanding population of India's GDP growth depends, among other factors, on the size of the working population in the total population. India's working population to the total population will be over 65% in 2031. But this demographic dividend is supposed to decline thereafter. Harnessing this dividend requires solving challenges such as unemployment, shortcoming in skills, and healthcare. Economists point to increased labor force participation in manufacturing as a prerequisite for reaping the benefit of the dividend. Commercialized a commercialized economy, development of infrastructure, and family planning program have resulted in significant changes in traditional Indian family structures. While still primarily patrilineal, the large joint families of over 8 members have disintegrated into smaller nuclear families over the decades. The main theme of given passage, Indian economic transformation and demographic changes, the impact of religious diversity of India population decrease. The family of India, Indian economic transformation and demographic changes, the impact of religious diversity. What is the estimated population of India that surpassed China 1.4 billion people over I half? Identify whether the given statement are true or false. India population surpassing China's in 2023. ठीक है, पहला ठीक है, मार्क माइलस्टोन डेमोग्राफिक रिफ्लेक्टिंग, पहला ठीक है। और इंडिया मेडन एज इज 28.4 साल, ये भी ठीक है क्योंकि ये रही 28.4 साल, दोनों ठीक है। ए ट्रू, बोथ ट्रू। Greatly improve life expectancy. Here expectancy means all of the following: probability. Okay. अब fill in the blanks. Anti-plastic legislation is gaining momentum globally as nations have recognized the urgent need to address environmental concern. Governments are implementing stringent measures of stringent measure to reduce plastic consumption. Stringent measures to reduce plastic consumption, promotes recycling, and encourages the use of eco-friendly alternatives. From bans on single-use plastic to the imposition of taxes on plastic products, these regulations aim to mitigate the devastation of impact of plastic pollution on ecosystem and human health. Anti-plastic law represent a concerted effort toward anti-plastic laws. Pretend a concerted anti-plastic laws represent a human of this together incentive for sustainable practice. It signifies a crucial step towards safeguarding our environment for future generations, fostering a comparison of conservation and responsibility, fostering a gap of conservation and future generation, fostering a gap of conservation and responsibility. Fourth, self-directed self-directed learning empowers individuals to take control of their own education journey, allowing them to pursue knowledge and skills based on their interest based and learning style. Unlike traditional classroom-based instruction, which often follows a predetermined curriculum and schedule, self-directed learning is driven by the learner's curiosity and autonomy. This approach can take various forms, including independent research, online courses, project-based learning, and informal skill development. One way self-directed learning is accomplished is by setting clear learning objectives. Learners identify what they want to achieve and establish goals to guide their learning process. These goals can range from acquiring specific knowledge in a subject area to developing practical skills relevant to their personal or professional growth. By defining their learning objectives, individuals gain clarity and focus, which helps them stay motivated and track their progress. Self-directed learners actively seek out resources and opportunities to acquire knowledge and skills. They
leverage a variety of learning materials such as textbooks, articles, videos, podcasts, and online courses to explore topics of interest. With the abundance of information available in today's digital age, self-directed learners can tailor their learning experiences to suit their preference and needs. They may also engage in experiential learning activities such as internship, workshop, or community project to gain practical experience and apply theoretical concept in real-world settings. Self-directed learning fosters critical thinking and problem-solving skills. By taking ownership of their learning process, individuals learn to evaluate information critically, analyze complex issues, and generate creative solutions. This ability to think independently and critically is invaluable in managing the challenges of the modern world and adapting to rapidly changing environments. Self-directed learning also promotes lifelong learning and personal growth. By cultivating a habit of self-directed inquiry and exploration, individuals develop a growth mindset and a passion for continuous learning. They become more adaptable and resilient, able to embrace new opportunities and overcome obstacles with confidence. Additional self-directed learning encourages self-reflection and metacognition as learners assess their strengths and weaknesses, set new goals, and refine their learning strategy and accordingly. How does defining learning objective help self-directed learn? It boosts their enthusiasm, assist monitoring growth, it provides access a wider variety of resources, it links them to allow customers, it fosters a competitive environment, provide access to a wider variety of resources. According to Pisces, what is the primary characteristic of self-directed learning? Independent management of one's learning path, regular text and examination, blind reliance and external guidance for learning, strict adherence to predefined syllabus, one's learning path. Or select the most appropriate title of the game test. Advantage of self-directed learning. Select the most suitable word given passage to means to accept willingly. To accept willingly. Embrace. Refine. To accept willingly. Seek. Track. To accept willingly. Accept willingly. Refine. Oedipus was the son of King Laius and Queen Jocasta of Thebes. An oracle professed that Laius would be killed by his own son, prompting the king to abandon the infant Oedipus on a mountainside. However, a shepherd found and rescued Oedipus, delivering him to the childless king Polybus and Queen Merope of Corinth, who raised him as their own. As a young man, Oedipus visited the oracle of Delphi, who told him he was dis- destined to kill his father and marry his mother. Horrified, Oedipus fled Corinth to avoid his fate. Unaware of his true parentage on his journey, he encountered and killed a man at a crossroads in a fit of rage. Unbeknownst to him, the man was his biological father. King Laius. Oedipus continued to Thebes, where he solved the riddle of the Sphinx, freeing the city from her curse. In the gratitude, the Thebans made him their king, and they married the widowed Queen Jocasta, his mother. They had 4 children together. Years later, a plague struck Thebes, and Oedipus sought to find its cause. The prophet Tiresias revealed the horrifying truth: Oedipus himself was the cause. Mytho- Mythological story, religious story, satire. The above story is mainly about a heroic journey, family relationship, and loyalty, tragic prophecy, a heroic journey and adventure, political power of kings, and family relationship and loyalty. Political power and kingship, fulfilling a tragic prophecy, a heroic journey and adventure, abundant,
What tragic revelation led Oedipus to goes out in his own eyes? Plague in Thebes, uncovering the source of plague, learning the king Polybius and Queen Melkor. Oedipus to goes out his own eyes. Solving the riddle of the Sphinx. Oedipus, devastated and blinded by guilt, goes out his own eyes, who's having fulfilled the prophecy, Jocasta upon realizing the truth. चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बनता है स्कोर। 214 भाई, 214। मैथ के 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन गलत हैं, 4। और रीजनिंग में 1 2 3 4 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन इसके गलत हो गए। इंग्लिश के स्कोर बहुत खराब आया, 214। A and R are true, but R is not the correct explanation of it. अच्छा R ठीक है, ये कैसे गलत हो गया? 0H 01G 7 8 2 3 और इसमें ओनली वन फॉलो कर रहा था क्या? गवर्नमेंट स्टूडेंट, अच्छा। और इस अच्छे से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। लगे रहता क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं था ना, इसलिए। इंग्लिश के बहुत ज़्यादा गलत हो गए क्वेश्चन, डायरेक्टेड। तो चलो भाई, ये था टेस्ट। रीजनिंग में 71, इंग्लिश में 50, नहीं मैथ में 50 और इंग्लिश में 75, जीके में 18।